मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने सेडिमेंट्री रॉक्स तक कर लिया था, इग्नियस और सेडिमेंट्री हम दोनों पढ़ चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक। सो मेटामॉर्फिक रॉक जो किसके कारण बनी, बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक। और हीट और प्रेशर किस पे लगता है, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस है या सेडिमेंट्री रॉक है, दोनों ही मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकती हैं। डिफरेंट काइंड्स की मेटामॉर्फिक रॉक, स्लेट, मार्बल, जेनेसिस और क्वार्ट्जाइट। ठीक है, स्लेट जो है सॉफ्ट सेल से बनती है, जिसको थिन शीट्स में हम कट कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम स्लेट और ब्लैक बोर्ड बनाने में यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग। छतों पे जो पत्थर यूज़ होता है वो क्या होता है, स्लेट वाला पत्थर होता है, जो छत डालने के लिए यूज़ करते हैं ना, जब हम गाटर पत्थर वाली छत डालते हैं। लैंटर में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, बट जब हम गाटर के साथ और पत्थर डालते हैं तो ये वाला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मार्बल, आपको पता ही है फ्लोर पे अभी सब यूज़ करते हैं। ताजमहल जो फेमस है आगरा में, वो वाइट मार्बल से बना है। मार्बल जो होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, जो बना किससे है, लाइमस्टोन पे। जब हीट और प्रेशर आया तब लाइमस्टोन कन्वर्ट हुआ मार्बल में। ठीक है, ये इसको इजीली कट किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जेनेसिस जो है वो क्या है, जो ग्रेनाइट से बना है। द मेटामॉर्फिक रॉक मेड फ्रॉम द ग्रेनाइट इज कॉल्ड जेनेसिस। ये इसमें पैरेलल बॉन्ड्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स और ग्लिटर के पैरेलल बॉन्ड्स होते हैं, इस तरह से वन लेयर अलग वन लेयर अलग। इसमें मीका प्रेजेंट होता है, मीका मिनरल है और जिसका बिल्डिंग स्टोन की तरह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वार्ट्जाइट जो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो किससे बनी है, फॉर्म्ड फ्रॉम द सैंडस्टोन। और ये किसमें रिच होती है, इसमें क्वार्ट्ज मिनरल प्रेजेंट होता है। ये बहुत हार्ड होता है और वेदर रेजिस्टेंट रॉक होती है। क्वार्ट्जाइट का यूज़ ग्लास और सेरेमिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक। आपकी 3 काइंड की जो रॉक्स है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली अकर हुए, जो नेचुरली हमें मिले हैं। ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ऑल द रॉक्स में मिनरल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग, उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग एंड द वे दे रिफ्लेक्ट लाइट, और वो किस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मिनरल्स को डिवाइड करते हैं। मिनरल्स मेटेलिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। मेटल और नॉन मेटल पता है ना, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक, इनके ये ओर से मिले हैं, तो इनके जो मिनरल होते हैं वो मेटेलिक होते हैं। ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं मशीन, कॉइन्स, वायर्स, यूटेंसिल्स बनाने में। सिल्वर और गोल्ड का जो हम यूज़ करते हैं, सिल्वर और गोल्ड भी मेटल हैं और उनका यूज़ हम करते हैं ज्वेलरी बनाने में। उसके अलावा अगर हम बात करें मैग्नीशियम, कैल्साइट, मीका, ये सब नॉन मेटेलिक होते हैं। इनका यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है। हमारी बॉडी को भी कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, बहुत स्मॉल अमाउंट में। हमारी जैसे बोन्स होती हैं उसको उसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है बोन्स के लिए। आयरन हमारे एचबी के लिए ज़रूरी होता है, आयरन लेवल कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। मैं इसका कंप्लीट आपको बता देती हूँ। देखो, जो रॉक्स होते और मिनरल्स होते हैं उनका हमने पढ़ा है कि इसमें बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं, घर बनाने में यूज़ करते हैं, टाइल्स में, फ्लोर्स में। यहाँ पे हमने बात की, ये सब मिनरल्स हैं जिनका हम यूज़ ज्वेलरी बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, मशीन्स बनाने में, कॉइन्स बनाने में हम उनका यूज़ करते हैं। जो ये होते हैं, यहाँ पे दिया है जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स क्या होते हैं, जो बहुत ही प्रीशियस होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, महंगे होते हैं, जैसे कि रूबी, डायमंड, एमराल्ड, ये सब क्या है, जेमस्टोन्स है। ठीक है, उसके अलावा हमें फॉसिल फ्यूल भी जो रॉक से मिलते हैं, जैसे कि कॉयल और पेट्रोलियम, वो भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। बात करते हैं कॉयल की। कॉयल क्या है, कॉयल जो बनता है वो बनता है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। बहुत सालों पहले हमारी धरती पे बहुत घने जंगल थे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो जंगल के पेड़ डैमेज होते गए, मरते गए, वो क्या होते गए, अर्थ पे कलेक्ट होते गए और उसके ऊपर और चीज़ें गिरी और वो धरती के नीचे दबते चले गए धीरे 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 धीरे। और अर्थ के प्रेशर और हीट के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए कॉयल में।
ठीक है, क्योंकि देखो प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, और प्लांट से ही कोयल बना। तो यानी कि कोयल में क्या एनर्जी स्टोर हो गई, किसकी एनर्जी स्टोर हो गई, कोयल में एनर्जी स्टोर हो गई सन की। ठीक है, और जब हम कोयल को जलाते हैं, कोयला तो जलता ही है ना, तो हम यूज़ करते हैं उस सन की जो ट्रैप हुई एनर्जी होती है उसको यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे फ्यूल्स जो हमें नेचुरली मिले हैं, जो नेचुरली ही बने हैं बहुत सालों पहले, जो एनिमल्स या प्लांट्स धरती के नीचे दब गए थे और धरती के हीट और प्रेशर के कारण वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये क्या है कि बहुत साल लगते हैं इन्हें, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। तो अगर ये एक इस तरह से हम यूज़ करते रहे, ख़त्म हो गए ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास ये फ्यूल्स नहीं बचेंगे। जैसे पहले ना लोग केरोसिन ऑयल का बहुत यूज़ करते थे, लेकिन अभी आप पूछना घर पे कि क्या अभी केरोसिन ऑयल अवेलेबल होता है। पहले मिलता था लेकिन अभी अवेलेबल नहीं होता। उसका रीज़न ही ये है कि अभी अवेलेबल इसलिए नहीं होता वो, क्योंकि वो भी नेचुरल था। ठीक है, और उसका बहुत एक्सेसिव यूज़ हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हुआ, तो अभी वो बहुत रेयरली मिल पाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो कैसे बना, देखो कॉयल तो प्लांट्स जो ब्यूरिड हो गए थे नीचे उनसे बना था, लेकिन पेट्रोलियम जो प्लांट और एनिमल सी में रहते थे वो जैसे ही मरे तो उनकी बॉडी वहीं बॉटम में चली गई, सी और ओशियंस के, और उनके ऊपर सेडिमेंट्स कलेक्ट होते गए, और कलेक्ट होने के बाद वो स्क्वीज़ हुए हीट और प्रेशर के कारण, वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में चेंज हो गए। लाइक कोयल की तरह पेट्रोलियम में भी सन एनर्जी ट्रैप होती है। कोयल और पेट्रोलियम का दोनों का ही हम यूज़ फ्यूल की तरह करते हैं। पेट्रोलियम का यूज़ केमिकल, कॉस्मेटिक, फर्टिलाइज़र और प्लास्टिक और बाकी चीज़ें बनाने में भी यूज़ किया जाता है। अभी ज़रूरत क्यों है, नीड टू कंजर्व, व्हाट इज़ द नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने बताया कि अभी बताया कि ये नेचुरल रिसोर्सेज नेचर ने दी हैं, और नेचर को ये सब चीज़ें बनाने में बहुत सालों का, बहुत वर्षों का समय लगता है। लेकिन हमारी स्पीड इन सब को यूज़ करने की तो इतनी बढ़ रही है कि हम इन्हें बहुत जल्दी, क्या होगा ये कि ये बहुत जल्दी हमारे पास नहीं रहेंगे। ऐसा टाइम आएगा ये फ्यूल्स ही नहीं रहेंगे। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हमारे पास सॉल्यूशन है कि इन सब, क्योंकि इन फ्यूल को जलाने से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, और कोयल को जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा ना, और पॉल्यूशन होगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो डिजीज़ करेगा। तो इससे बेटर है हम कुछ ऐसा यूज़ करें जिससे क्या हो, जिससे हमारे रिसोर्सेज भी कंजर्व हो जाए और हमारी चीज़ें भी चलती रहे, जो हमारा वर्क है। तो हम जो यूज़ करें, हम उस एनर्जी का यूज़ करें, लाइक सन का, वाटर का, विंड का। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से भी होती है। तो कोयले के बजाय अगर हम सोलर से बनाएं या वाटर से बनाएं या विंड से बनाएं इलेक्ट्रिसिटी, तो उस केस में हम उनको कंजर्व कर सकते हैं ना। और इन सब चीज़ों से क्या होगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, और उसकी जगह हमें ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना है जिसकी वजह से पोल्यूशन ना हो, जैसे कि सन, वाटर एंड विंड। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 11।